हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे बच्चे आप लोग। बच्चों, आज हम बीकॉम एंट्रेंस इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जो रिलेटेड कॉलेजेस हैं और किस कॉलेजेस में कितने नंबर ऑफ सीट्स अलॉटेड हैं इनके बारे में और एग्जामिनेशंस के कुछ जनरल रूल्स इनके बारे में डिस्कस करेंगे। बच्चों, हम लोगों ने बीकॉम एंट्रेंस में प्राय 2 वीडियो लेक्चर्स पहले ही अपलोड कर चुके हैं, जिसमें हमने आपको टोटल कितने सब्जेक्ट का एग्जामिनेशंस होगा, किस सब्जेक्ट से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, प्लस अकाउंट का एग्जाम कितने नंबर का होगा, ये हम लोगों ने प्रायर क्लासेस में डिस्कस कर लिया है। हमने आपको बताया था बच्चों कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो एंट्रेंस एग्जामिनेशंस लेती है वो जितने रिलेटेड कॉलेजेस हैं सबका कंबाइंड वे में लेती है। मतलब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जितने भी रिलेटेड कॉलेजेस हैं ये अपना सेपरेट एग्जामिनेशंस कंडक्ट नहीं करते। जो आपके एयू की मेरिट्स आती हैं उन्हीं मेरिट्स में जो हाई रैंकिंग होती है उनको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में ले लिया जाता है और उसके बाद जैसे जैसे लो मेरिट्स आती हैं इलाहाबाद के जितने 8-9 कॉलेजेस हैं, सीएमपी कॉलेज, एडीसी कॉलेज, ईश्वर शरण, जगत तारण, एसएस खन्ना, आर कन्या, राशि टंडन, ऐसे जितने भी कॉलेजेस हैं उन कॉलेजेस में जो मेरिट्स एयू की बनती है उससे लो मेरिट्स में इन कॉलेजेस में एडमिशन हो जाते हैं। बच्चों, आप चाहे जिस कॉलेजेस से पढ़ें, चाहे आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस से पढ़ें या उसके रिलेटेड कॉलेजेस से, आपको जो डिग्री अवार्ड होगी वो एयू की ही डिग्री अवार्ड होगी, आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी की ही डिग्री मिलेगी। ऐसा नहीं कि आप एडीसी से पढ़ेंगे तो आपके मार्कशीट में कहीं एडीसी वर्ल्ड लिखा होगा, एसएस खन्ना लिखा होगा, आपकी मार्कशीट में केवल ये लिखा होगा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। तो मैं ये कहना चाहता हूं, अपनी पहले वीडियो लेक्चर्स में भी आपको बताया था कि बिल्कुल परेशान ना हो, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस एग्जामिनेशंस होगा उसी मेरिट के अकॉर्डिंग रिलेटेड कॉलेजेस में भी हमारा एडमिशन हो जाएगा। यहां पर किस कॉलेजेस में कितनी नंबर ऑफ सीट्स हैं, क्या एग्जामिनेशन का पैटर्न है, ये हम बेसिकली आपके लिए लेकर के आए हैं। बच्चों, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जामिनेशंस निकालना मैंने पहले भी बताया था, कॉमर्स के बच्चों के लिए कोई बहुत टेक्निकल वर्क नहीं है। कॉमर्स का बच्चा केवल अपने 11th एंड 12th के सिलेबस को रिवाइज कर ले या जो सिलेबस हमने बताया था उन सिलेबस को बैठ के देख ले तो फिर वो बड़े आराम से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जामिनेशंस निकाल सकता है। कुछ भी नया नहीं है, सब कुछ आपका पुराना पढ़ा हुआ है। जो आपने क्लास 11th में अकाउंट्स पढ़ी है, जो क्लास 12th में अकाउंट्स पढ़ी है, जो आपने बिजनेस पढ़ा है 11th 12th में, बीओ पढ़ा है, हिंदी मीडियम के बच्चे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, बिजनेस स्टडीज बोलते हैं, जो इकोनॉमिक्स का पोर्शन आपने 11th 12th में पढ़ा हुआ है, सब कुछ उतना ही है। केवल एक आध 2 टॉपिक जैसे इंश्योरेंस आपके लिए एंट्रेंस में नया बन जाता है जो आपने पहले नहीं पढ़ा है, लेकिन इससे बड़ा कम क्वेश्चन आता है, केवल 5 क्वेश्चन आता है, बहुत ज्यादा इससे क्वेश्चन नहीं आता। तो आपके पास समय है, आप अपनी पुरानी बुक्स को निकालें, पुरानी बुक्स को निकाल करके जितने चैप्टर्स आपको मैंने अकाउंट्स में बताया जैसे जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो चैप्टर मैं आपको प्रायर बता चुका हूं सबके सब्जेक्टिव को पढ़ें, सब्जेक्टिव को पढ़ करके नॉलेज लें कि किसका क्या मतलब होता है और उसी में से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशंस में पूछा जाएगा। आपके एग्जामिनेशंस में कोई भी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं होगा और जब हमें मालूम होगा कि सब्जेक्टिव नॉलेज के बारे में जानकारी होगी तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करना मेरे को नहीं लगता कि बहुत टेक्निकल वर्क होगा। तो आप शुरू करें अच्छे तरीके से, अपने 11th के सिलेबस को निकालें, अकाउंट्स की बुक को नोट्स निकालें, 12th की बुक्स निकालें, रिवीजन करें, सफिशिएंट टाइम है, आप आराम से तैयारी करेंगे तो आपका बीकॉम एंट्रेंस इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का निकल जाएगा। और जो बाकी कॉलेजेस होते हैं बच्चे से बीएचयू वगैरह की आप तैयारी करना चाहते हैं
या मान लीजिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जामिनेशंस की आप तैयारी करना चाहते हैं, बीबीए की करना चाहते हैं, तो मोर और लेस एग्जामिनेशन का पैटर्न सबका सिमिलर होता है। अगर आप बीएचयू करना चाहते हैं, थोड़ा सा वहां पर मैथ्स का पोर्शन बढ़ जाता है, तो बीएचयू के बच्चे उस सिलेबस को देख करके मैथ्स की सेपरेट प्रिपरेशन कर ले। दिल्ली यूनिवर्सिटी का करना चाहते हैं तो वहां का सिलेबस देखें, वहां भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही बेस होता है। तो सबका एंट्रेंस एग्जामिनेशन मोर और लेस लगभग एक जैसा ही होता है। यहां पर बात हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बीकॉम एंट्रेंस के बारे में कर रहे हैं। तो हमने इससे पहले 2 वीडियो लेक्चर्स आपके हेल्प के लिए लोड किए हैं। जिन बच्चों ने उनको नहीं देखा है वो प्रायर वीडियो लेक्चर्स देख करके उसके कॉन्सेप्ट को समझ लें। आज हम अपना एंट्रेंस एग्जाम का बीकॉम एंट्रेंस इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का 3rd वीडियो लेक्चर्स लेकर के आ रहे हैं। इसी के साथ टाइम टू टाइम इनके सब्जेक्ट नॉलेज के बारे में भी आपको मैं वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करूंगा, आपको बताऊंगा। क्योंकि कभी कभी कुछ बच्चे साइंस ग्रुप से आते हैं, उनका कॉमर्स नहीं पढ़ा होता है, या बच्चों का ऐसा भी होता है कि सर हम भूल गए हैं जो डेबिट क्रेडिट के रूल्स पढ़े थे, सर जनरल एंट्री बहुत टाइम हो गया पढ़े हुए, भूल गया हूं, या सब्सिडी लेजर सर भूल गया हूं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का थोड़ा सा मिसिंग हो रहा है। तो मैं सपोर्ट करूंगा, मैं आपको बताऊंगा कि किसका क्या मतलब है, कि एक बेस कॉन्सेप्ट बताऊंगा और उसी बेस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दूंगा वो आप प्रैक्टिस करेंगे। और अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली तो मेरा ये दावा है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जामिनेशन को निकालना कहीं से बिल्कुल भी टिपिकल नहीं है, किसी कोचिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है बच्चों। अगर आप चाहें तो सेल्फ स्टडी से एंट्रेंस एग्जामिनेशंस को निकाल सकते हैं, क्योंकि सब कुछ आपका पढ़ा हुआ आ रहा है, कुछ ऐसा नहीं आ रहा है जिसके लिए कि आपको नया पढ़ने की जरूरत पड़े। जो आपने पढ़ा है उसी की तैयारी करिए। आपके बुक में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, मैं भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो आप सेल्फ स्टडी के थ्रू ही बीकॉम एंट्रेंस एग्जामिनेशंस को निकाल सकते हैं। ये मेरा 32 साल का एक्सपीरियंस कह रहा है कि एंट्रेंस एग्जामिनेशंस को निकालना कहीं से टिपिकल नहीं है। बशर्ते आप ये ध्यान रखें कि कहीं आप ऐसा ना सोच लें कि बड़ा लाइटली आप इसको ले लें, ऐसा नहीं बच्चे, आप तैयारी करेंगे। मेरा बताने का मतलब यह है कि आप सेल्फ स्टडी को करके भी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस को निकाल सकते हैं। लेकिन जब आप बीकॉम के मेन क्लास में आएंगे, जैसे बीकॉम फर्स्ट ईयर, तब फिर आपके जो सब्जेक्ट है वो बिल्कुल आपके पढ़े हुए नहीं है, आपको कोचिंग ज्वाइन करनी पड़ेगी। सेकेंड ईयर के लिए कोचिंग ज्वाइन करनी पड़ेगी, क्योंकि वो डिफरेंट सब्जेक्ट्स आपने अभी तक नहीं पढ़े, तो उस समय आपको कोचिंग की जरूरत पड़ेगी। लेकिन जहां तक मैं समझता हूं कि कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए बीकॉम एंट्रेंस को निकालना कुछ भी नहीं है, पुराने सिलेबस की केवल रिक्वायरमेंट है। आप रिवीजन करें, अपना पुराना सिलेबस खोलें, उसे पढ़ें, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपका आएगा, बड़े आराम से आप सब्जेक्टिव पढ़ चुके हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर लेंगे। तो ये तो रहा एक छोटा सा इंट्रो बीकॉम एंट्रेंस के बारे में, राइट। लेकिन बच्चों बार बार मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि लाइटली भी ना लीजिएगा, ऐसा भी ना करिए कि सर ने तो कह ही दिया है आराम से निकल जाएगा तो फिर मैं पढ़ता ही नहीं हूं, सब कुछ ऐसे ही ऑब्जेक्टिव करके चलाऊंगा, ऐसा भी नहीं है। आपको पुराना सिलेबस रिवाइज करना पड़ेगा, पुरानी चीजों को पढ़ना पड़ेगा। ऐसा ना सोचें कि मैं बिना पढ़े हुए निकालने जाऊंगा या टिक मार्क ऐसे अंदाज से कर दूंगा तो निगेटिव मार्किंग भी है और आपके मार्क्स कट भी जाएंगे। तो तैयारी करिए, सेल्फ स्टडी करिए, कहीं कोई दिक्कत होती है तो हम लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, उस सपोर्ट के साथ अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रांग करिए, राइट। आज हम बच्चों बात करने हैं कि आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जब एंट्रेंस एग्जामिनेशंस देंगे तो उससे रिलेटेड कई कॉलेजेस भी हैं। अगर आपका एयू के मेन कैंपस में एडमिशन किसी कारण से नहीं हो पाता तो हमारे और भी कई कॉलेज इलाहाबाद में है, जैसे इलाहाबाद डिग्री कॉलेज बॉयज, इलाहाबाद डिग्री कॉलेज गर्ल्स विंग्स, एडीसी, सीएमपी, ईश्वर शरण, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, एसएस खन्ना, जगत तारण, हमीदिया गर्ल्स, ऐसे कई कॉलेजेस भी हैं और आप अपनी सुविधा अनुसार अगर चाहें तो इन कॉलेजेस में भी एडमिशंस ले सकते हैं। इसमें से कुछ कॉलेजेस बॉयज एंड गर्ल्स के लिए कंबाइंड है और कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जो केवल गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए ही बनाए गए हैं,
वहीं पर गर्ल्स बच्चे ही पढ़ सकते हैं, बॉयज स्टूडेंट्स का वहां पर एडमिशंस नहीं होगा। तो आइए शुरू करते हैं कि किस कॉलेजेस में कितने नंबर ऑफ सीट्स अलॉटेड है। ये नंबर ऑफ सीट्स बच्चे पहले ध्यान सुने, अप्रॉक्स की मैं बात कर रहा हूं, बढ़ भी सकता है और सिचुएशन के अकॉर्डिंग कम भी कर सकते हैं, लेकिन कम करने की संभावनाएं कम है, बढ़ने की संभावनाएं ज्यादा है। ये जितने नंबर ऑफ सीट्स हम बता रहे हैं बच्चे अपने डायरी में नोट करें, कहीं पर लिख लें। अप्रॉक्स की बात मैं कर रहा हूं, एग्जैक्टली थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन हो सकता है, अप्रॉक्स की बात मैं कर रहा हूं। मतलब ऐसा नहीं कि आप एग्जैक्टली यही फिगर समझें, अप्रॉक्स इतने नंबर ऑफ सीट्स आपको अलॉटेड है और आप यहां पर एडमिशंस ले सकते हैं। सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये नंबर ऑफ सीट्स घट बढ़ भी सकती हैं, घटती तो नहीं है लेकिन बढ़ सकती हैं जरूर, इसलिए मैं अप्रॉक्स की बात कर रहा हूं, इस बात को अपने दिमाग में बैठा लें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिटेल्स ऑफ कॉलेजेस एंड नंबर ऑफ सीट्स इन बीकॉम। कौन से कॉलेजेस में कितने नंबर ऑफ सीट्स बीकॉम में अलॉटेड है इनके बारे में देखिए। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी मेन कैंपस की अगर बात करें तो मेन कैंपस में लगभग 580 प्लस अप्रॉक्स इतनी सीट्स है। यहां पर बॉयज और गर्ल्स दोनों को मिला के एडमिशन लिया जाएगा और मेन कैंपस में लगभग 580 सीट या 600 सीट आपकी मेन कैंपस की मानी जाती है। इलाहाबाद डिग्री कॉलेज में दो पार्ट है, बॉयज और गर्ल्स के सेपरेट। बॉयज अलग है और गर्ल्स विंग्स जीरो रोड बस अड्डे के पास है। बॉयज मिंटो पार्क, एडीसी कीटगंज उसको बोलते हैं, वहां पर है। तो यहां पर इलाहाबाद डिग्री कॉलेज में जो बॉयज में नंबर ऑफ सीट्स है वो लगभग 540 के अप्रॉक्स है और गर्ल्स जो एडीसी गर्ल्स जीरो रोड बस अड्डे के पास इलाहाबाद में है वहां पर लगभग 110 सीट बीकॉम की लगभग रखी गई है। फिर अगर आप जगत तारण डिग्री कॉलेज की बात करना चाहते हैं टैगोर टाउन में, जॉर्जटाउन में जो है, तो वहां पर केवल गर्ल्स का कॉलेज है और उस गर्ल्स कॉलेज में करीब 100 सीट्स गर्ल्स के लिए रखी गई हैं। तो जगत तारण डिग्री कॉलेज केवल गर्ल्स कॉलेज है और लगभग यहां पर 100 सीट्स है बीकॉम स्टूडेंट्स के लिए गर्ल्स में। फिर हमीदिया गर्ल्स कॉलेज, हमीदिया डिग्री गर्ल्स कॉलेज, ये करीब 75 प्लस के आसपास गर्ल्स कॉलेज है और 75 सीट करीब यहां पर रिजर्व है गर्ल्स के लिए। फिर राजसी टंडन गर्ल्स डिग्री कॉलेज चौक के पास है, यहां पर करीब 75 प्लस बीकॉम की सीट्स अभी लेटेस्टली ही शुरू हुआ है यहां पर बीकॉम, और 75 प्लस सीट्स राजसी टंडन चौक के पास है, यहां पर लगभग 75 सीट गर्ल्स के लिए रिजर्व रखी गई है। ईश्वर सर डिग्री कॉलेज गर्ल्स और बॉयज दोनों के लिए है और यहां पर 300 प्लस सीट्स बीकॉम की रिजर्व है। मतलब ईश्वर सर डिग्री कॉलेज गर्ल्स और बॉयज दोनों को लेकर के है और 300 सीट करीब यहां पर रखी गई है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी डिग्री कॉलेज गर्ल्स बॉयज दोनों का है, यहां पर लगभग 250 से प्लस सीट्स बीकॉम के स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है। फिर बात करते हैं, बहुत पॉपुलर है सीएमपी डिग्री कॉलेज, यही बैराना के पास है। बैराना क्रॉसिंग के सीएमपी डिग्री कॉलेजेस में लगभग बीकॉम में 350 सीट है, प्लस ही है, इससे कम नहीं है, और गर्ल्स बॉयज की कंबाइंड क्लासेस है। ये भी कॉलेज बीकॉम के लिए, कॉमर्स के लिए अच्छा कॉलेज है। आर्य कन्या डिग्री कॉलेज में अभी कुछ ही 1-2 साल हुए बीकॉम वहां पर शुरू हुआ है और यहां पर जो बीकॉम की सीट्स रिजर्व है लगभग 100 सीट्स बीकॉम की रिजर्व की गई हैं, लेकिन ये गर्ल्स कॉलेज है, केवल गर्ल्स कॉलेज। एसएस खन्ना डिग्री कॉलेज मीरापुर के पास है, यहां पर केवल गर्ल्स के लिए है और लगभग 110 सीट्स या उससे थोड़ा बहुत प्लस सीट्स एसएस खन्ना डिग्री कॉलेज में अवेलेबल है। तो ये तो रहा कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के रिलेटेड कॉलेजेस में कितनी सीट्स बीकॉम की अवेलेबल है। ये सब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की हैं, इसमें मैं स्टेट यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहा क्योंकि ये सब सेंट्रल यूनिवर्सिटी के रिलेटेड कॉलेजेस हैं। तो बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लें, अप्रॉक्स सीट्स है, प्लस माइनस थोड़ा बहुत हो सकता है और कंबाइंड एग्जामिनेशंस होगा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की मेरिट के अकॉर्डिंग ही, बाकी लोग भी एडमिशंस उन्हीं मार्क्स पर लेंगे
ये अपना कोई सेपरेट एंट्रेंस एग्जामिनेशंस कंडक्ट नहीं करते हैं। तो इसका एक स्क्रीनशॉट बच्चे ले ले, उनको आइडिया होगा कि कहां पर कितनी सीट्स बीकॉम की अवेलेबल है। प्लस बच्चे आज हम बात करते हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बीकॉम एंट्रेंस के जनरल रूल्स। जो आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन देंगे उसके जनरल रूल्स क्या है, इसका भी एक आप स्क्रीनशॉट्स ले ले, कहीं पे कॉपी में लिख ले, इन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा। तो फर्स्ट पॉइंट, ओनली ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन शैल बी आस्क्ड। आपको यहां पर यह ध्यान रखना है कि आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन सब्जेक्टिव नहीं होगा, केवल ऑब्जेक्टिव बेस होगा। केवल ऑब्जेक्टिव बेस जितने भी सब्जेक्ट्स आपको बताए गए अकाउंट के या बाकी सब्जेक्ट के, सबके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही आएंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं आएंगे। सेकंड पॉइंट, ईच क्वेश्चंस विल हैव अ 4 ऑप्शंस। हर ऑब्जेक्टिव में 4 ऑप्शंस देगा और कोई एक ऑप्शन सही होगा और आपको उसमें टिक करना होगा कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो 4 ऑब्जेक्टिव आंसर्स होंगे और उसमें से एक आंसर आपका सही होगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन विल बी 150 कैरिंग 2 मार्क्स ईच। टोटल आपका 150 क्वेश्चन होगा। ये मैं आपको पहले वीडियो लेक्चर से बता चुका हूं कि सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आएंगे। टोटल सब मिला के 150 क्वेश्चन आपके आएंगे पूरा मिला के, और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। मतलब टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस विल बी 150 कैरिंग 2 मार्क्स ईच, और एक जो ऑप्शन आपका होगा, एक क्वेश्चन का नंबर 2 होगा। तो 150 का कितना हुआ, 150 इंटू 2 दैट इज 300। तो देखिए मैंने लिख दिया मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जाम दैट इज 300 मार्क्स। मतलब आप ये ध्यान रखें, ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन होगा, केवल 4 ऑप्शन में से एक सही होंगे, 150 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। टोटल पेपर आपका कितने नंबर का होगा, 300 मार्क्स का होगा, और टाइम ड्यूरेशन इज 2 आवर्स। जनरली टाइम जो हमको अलॉट होगा एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए 2 आवर्स टोटल के लिए मिलेंगे। 150 क्वेश्चन 2 घंटे में सॉल्व करना है। टाइम मैनेजमेंट ध्यान रखिएगा एग्जामिनेशन में, 150 क्वेश्चन 2 घंटे में हमको सॉल्व करना पड़ेगा। फिर आगे देखिए, मार्किंग विल बी डन इन द फॉलोइंग मैनर। कैसे मार्किंग होगी, कई बच्चों ने पूछा हमसे पर्सनली, तो ध्यान दें। फॉर एवरी करेक्ट आंसर 2 मार्क्स विल बी अवॉर्डेड। हर सही के लिए 2 नंबर मिलेगा, हर सही के लिए। और अगर आपने गलत किया, फॉर एवरी रॉन्ग आंसर 0.5 मार्क्स विल बी डिडक्टेड। मतलब अगर आप गलत करते हैं तो आधा नंबर आपका कट जाएगा, आधा 0.5। तो सही के लिए 2 नंबर अलॉट होंगे, और अगर आपने गलत कर दिया कोई क्वेश्चन का आंसर तो निगेटिव मार्किंग भी है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, और आधा नंबर आपका काट लिया जाएगा। तो बच्चों ध्यान रखिएगा कि हर गलत आंसर में निगेटिव मार्किंग, आधा नंबर 0.5 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे। फिर कहता है द मार्क्स रिक्वायर्ड फॉर द एडमिशन इन द मेन कैंपस इज एटलीस्ट 180 आउट ऑफ 300। यहां ये मान के चलिएगा बच्चों, एक यहां पर जो जनरल कैंडिडेट्स हमारे हैं उनका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अगर 180 मार्क्स करीब आ गया आउट ऑफ 300, अगर आपने 300 में 180 प्लस ले आए मार्क्स, तो ये फिर जनरल कैंडिडेट मान लें कि उनका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशंस हो जाएगा, और अगर आपने 180 तक नंबर लेकर के आए हैं। वैसे बच्चे ये मेरिट और भी गिरती है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिपेंड होता है, लेकिन इन जनरल आप मान के चलें कि 300 नंबर का हमारा एग्जाम होगा, और अगर आपने इसमें से 180 मार्क्स प्लस ले लिया तो एयू के मेन कैंपस में आपका एडमिशन दैट श्योर है कि हो जाएगा। और इसी 300 में जो आपकी लो मेरिट होगी, 180 से नीचे और नीचे जैसे जैसे आप आएंगे, तो ये कॉलेजेस पेपर में निकालेंगे कि आज हमारे यहाँ एडमिशन 170 मार्क्स तक लिए जाएंगे। तो आप देखिएगा जिस कॉलेज में 170 होगा वहां पर अप्लाई कर दीजिएगा। फिर कुछ दिन के बाद निकालेगा सीएमपी कि हमारे यहाँ पर इतने मार्क्स का एडमिशन होगा, 161 होगा। तो जो 160 वाले बच्चे हैं वो सीएमपी में चाहे तो एडमिशन ले सकते हैं। मतलब जो एयू में एग्जामिनेशंस का नंबर आप पाए हैं उसी बेस पर बाकी कॉलेजेस में भी आपका एडमिशंस तय होगा। फिलहाल बच्चे हमने लिख दिया द एडमिशन ऑफ एफिलिएटेड कॉलेजेस विल बी
डिपेंड ऑन द एयू एंट्रेंस मेरिट, और जो रिलेटेड कॉलेजेस हैं उनमें कोई सेपरेट एग्जामिनेशंस नहीं होगा। जो एयू की मेरिट्स आई है उसी मेरिट्स में उनका भी एडमिशन उसी मार्क्स के अकॉर्डिंग रिलेटेड कॉलेजेस में एडमिशन लिया जाएगा। तो आई थिंक बच्चों आज के टर्न पर मैंने आपको ब्रीफ में पूरा बताया कि किस तरह से पहले क्लास में बताया आपको कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जामिनेशन कितने सब्जेक्ट्स हैं, फिर हमने अगली वीडियो में बताया कि अकाउंट सब्जेक्ट के बारे में कि किस किस चैप्टर का सिलेबस कवरिंग है, फिर आज हमने बताया कि कौन से कॉलेजेस में कितने नंबर ऑफ सीट्स अलॉटेड है और कुछ एग्जामिनेशंस के जनरल रूल्स बताए। आप एक स्क्रीनशॉट बच्चे इसका भी ले लें प्रॉपर्ली, और साथ में जो ये जनरल रूल्स यहाँ पर लिखे हैं इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें और अपनी प्रिपरेशन करें। हम आपको सजेस्ट करेंगे, चीजों को प्रोवाइड कराएंगे, फंडामेंटल्स बताएंगे और प्रैक्टिस शीट भी देंगे। आप उसके अकॉर्डिंग अपनी सेल्फ स्टडी करके भी एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर सकते हैं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।